यह बेहद शर्मनाक और अफसोसनाक है कि अजमेर में पेयजल सप्लाई व्यवस्था में सुधार के लिए पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री व अजमेर उत्तर के मौजूदा भाजपा विधायक वासुदेव देवनानी को आंदोलन की चेतावनी देनी पड़ गई। वह भी तब जबकि सत्तारूढ़ कांग्रेस के पूर्व विधायक डॉक्टर राजकुमार जयपाल के नेतृत्व में इसी मसले पर ज्ञापन दिया जा चुका है। विपक्ष की भूमिका तो सहज समझ में आती है, लेकिन सत्तारूढ़ दल को भी अगर नाराजगी जतानी पड़ रही है तो इससे समस्या की गंभीरता के साथ उसके प्रति प्रशासनिक अकर्मण्यता व लापरवाही जाहिर होती है। जलदाय महकमा अपने कर्तव्य के प्रति कितना बेपरवाह है यह स्वयं सिद्ध है। जनता काफी दिन से पेयजल समस्या भोग रही है। ऐसा हो नहीं सकता कि महकमे के अधिकारी इससे अनभिज्ञ हों। बावजूद इसके अगर वे समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं तो यह चिंताजनक है। संभव है कि अधिकारियों को पेयजल सप्लाई दुरुस्त रखने में कोई तकनीकी दिक्कत आ रही हो, मगर यदि ऐसा है तो उन्हें सार्वजनिक बयान जारी करना चाहिए, और चुप हैं तो इसका मतलब है कि सिस्टम पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है। उनकी विफलता का ही नतीजा है कि सत्तारूढ़ दल कांग्रेस तक को आवाज उठानी पड़ रही है। स्मार्ट सिटी की दिशा में बढ़ रहे अजमेर के लिए यह बहुत पीड़ादायक है कि जनता की मूलभूत समस्या का ही समाधान नहीं हो पा रहा। ऐसे स्मार्ट शहर में रहने से क्या फायदा जिसमें पानी सप्लाई का न तो कोई दिन निश्चित है और न ही समय। अनेक क्षेत्रों में तो 72 से 96 घंटे के अंतराल से पानी की सप्लाई की जा रही है। कई क्षेत्रों में जब पानी सप्लाई होता है तो पहले 10-15 मिनट तक तो गंदा पानी आता है। इसके बाद साफ पानी भी कम प्रेशर से बहुत कम समय के लिए सप्लाई किया जाता है, जिससे दैनिक जरूरत की पूर्ति भी नहीं हो पा रही। कई कॉलोनियों की हालत तो ये है कि वहाँ पर लोगों को 2 से 4 दिन के भीतर टैंकर से पानी भरवाना पड़ता है। आज़ादी के बाद 8वें दशक में भी ऐतिहासिक शहर अजमेर पानी के लिए तरस रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ का कोई धनी डोरी नहीं है। ऐसी व्यवस्था के लिए ही तो पोपाबाई का राज जुमले का इजाद हुआ था।